आज की हमारी कहानी का नाम है 1:39 वाली बस। जी हाँ, एक ऐसा वक्त जो किसी की जिंदगी में मौत का पैगाम बनकर आया। सुना है कुछ सफर ऐसे होते हैं जिनकी मंजिल तो होती है पर वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। ये कहानी भी एक ऐसे ही सफर की है। एक इतना खौफनाक सफर जिसे कोई भूलना भी चाहे ना तो यकीन मानिए कभी भूल नहीं पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का पहला पड़ाव। आधी रात की बस। वो रहस्य जिसने एक पूरे गांव की नींद उड़ा के रखती थी। जरा सोचिए, कश्मीर का अरेहल गांव, खून जमा देने वाली सर्दी की रात है और बाहर बस खामोशी से बर्फ गिर रही है। इसी सन्नाटे के बीच अपने घर में अकेला बैठा है यतिन। एक लेखक है जो अपनी अगली कहानी के किरदारों में डूबा हुआ है। पर उसे क्या पता था कि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। लिखते लिखते ना जाने क्यों उसकी नज़र अचानक खिड़की के बाहर चली जाती है और वो एकदम चौंक जाता है। बाहर सड़क पर एक बस खड़ी है। वो फौरन अपनी घड़ी देखता है। वक्त हो रहा था रात के ठीक 1:39। आधी रात को इस वक्त बस? यतिन का तो दिमाग ही घूम गया। अरे, इस सुनसान इलाके में तो रात 10 बजे के बाद परिंदा भी पर नहीं मारता, सारी बसें बंद हो जाती हैं। तो फिर ये बस यहाँ क्या कर रही है और इसमें बैठा कौन होगा? वो कुछ सोच पाता, कुछ समझ पाता, इससे पहले ही बस के इंजन की आवाज आई और वो अंधेरे में कहीं गुम हो गई। अगली सुबह जब यतिन जॉगिंग के लिए निकला ना तो माहौल कुछ बदला बदला सा था। आसमान में सैकड़ों कौवे मंडरा रहे थे। अब अजीब बात यह थी कि यतिन ने इस इलाके में पहले कभी एक भी कौवा नहीं देखा था। कहते हैं ना, कौवों का झुंड किसी बड़े अपशकुन की निशानी होता है, और ये यकीनन एक बहुत बड़ा अपशकुन था। यतिन ने रात वाली बस की बात अपने पड़ोसी अंकल को बताई, लेकिन उन्होंने तो उसकी बात को हंसी में ही उड़ा दिया। बोले, अरे बेटा, कोई प्राइवेट बस होगे, शादियों का मौसम चल रहा है, लोग आते जाते रहते हैं। कितना मामूली सा जवाब था, है ना? लेकिन किसे पता था कि इस मामूली से जवाब के पीछे एक बहुत बड़ी, बहुत भयानक त्रासदी छुपी हुई है। खैर, एक दिन बीत गया, लेकिन अब वक्त था दूसरी रात का। और इस रात वो खतरा सिर्फ एक चेतावनी बनकर नहीं बल्कि एक खूनी हकीकत बनकर लौटा था। और फिर वही हुआ। घड़ी में जैसे ही 1:39 हुए, यतिन के घर के बाहर हूबहू वही बस आकर रुकी। लेकिन आज कुछ अलग था, कुछ बहुत ही ज्यादा डरावना। बस की खिड़कियों पर खून के ताज़ा धब्बे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अंदर से शीशों पर खून के छींटे मारे हों। ये मंजर देखकर यतिन की रूह कांप गई। अगली सुबह यतिन की नींद पुलिस के सायरन की तेज आवाज से खुली। उसने खिड़की से बाहर झांका तो उसका दिल बैठ गया। पुलिस की जीप ठीक उसके पड़ोसी, उसी अंकल के घर के बाहर खड़ी थी जिन्होंने बस वाली बात को मजाक में उड़ा दिया था। कुछ ही देर में खबर फैली कि घर के अंदर अंकल की पत्नी की लाश मिली है। किसी ने बड़ी बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया था। अब यतिन के दिमाग में कोई शक नहीं बचा था। वो बस कोई मामूली बस नहीं थी। वो बस और ये मौत, इनका आपस में कोई गहरा और खौफनाक नाता था। लेकिन आखिर उस घर के अंदर हुआ क्या था? वो खूनी बस वहां रुकी क्यों थी? चलिए अब वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि उस रात उन अंकल के साथ असल में क्या हुआ था। उस रात बेचैनी की वजह से अंकल को नींद नहीं आ रही थी। वो खिड़की के पास खड़े थे कि तभी ठीक 1:39 पर उन्होंने वही बस देखी। अचानक घर के अंदर से कुछ टूटने की जोरदार आवाज आई। वो भागकर बेडरूम में पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी पत्नी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। वो कांपते हाथों से पुलिस को फोन मिला ही रहे थे कि उनकी नजर कमरे के एक कोने में पड़ी। वहां एक साया खड़ा था, एक खूंखार दानव। अपनी जान बचाने के लिए वो बदहवास होकर घर से बाहर भागे और सामने वही बस खड़ी थी। बस का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से एक आदमी ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया। उस वक्त खौफ ने उनकी सोचने समझने की शक्ति छीन ली थी। उन्हें लगा ये बस उनकी जान बचा लेगी। वो बिना कुछ सोचे समझे बस में चढ़ गए, पर वो किसी बचाव में नहीं बल्कि सीधे मौत के जाल में जा चढ़े थे। 2 रातें और एक मौत। अब कहानी वापस यतिन पर लौटती है। ये तीसरी रात है और इस बार वो खौफनाक बस किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद यतिन के लिए आई थी। पड़ोसी की मौत ने यतिन को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। वो सोने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर जब भी आंखें बंद करता उसे बस की खून से सनी खिड़कियां नजर आती। अचानक उसे लगा जैसे कमरे में कोई है। उसने घबराकर आंखें खोली और सामने खिड़की के बाहर वही बस खड़ी थी।
घड़ी की सुइयां ठीक 1:39 पर जमी हुई थीं। और इस बार सिर्फ बस नहीं आई थी। अचानक घर की सारी बत्तियां बुझ गईं। यहां तक कि इन्वर्टर ने भी काम करना बंद कर दिया। ये मुमकिन नहीं था। घोर अंधेरे में यतिन ने बस की तरफ देखा। अंदर एक लड़की थी जो पागलों की तरह अपना सिर खिड़की के शीशे पर पटक रही थी। वो मदद के लिए चीख रही थी, पर उसकी आवाज बाहर नहीं आ पा रही थी। साफ लग रहा था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। यतिन ने फौरन पुलिस को फोन लगाया, पर उसे पता था कि उनके आने में वक्त लगेगा और तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। वो उस लड़की को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता था। इंसानियत के नाते वो हिम्मत करके घर से बाहर भागा और बस का दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गया। और जैसे ही उसका पैर अंदर पड़ा, बस का दरवाज़ा एक जोरदार आवाज़ के साथ बंद हो गया। जाल बिछ चुका था। बस के अंदर मौत जैसी खामोशी थी। वो लड़की अपनी सीट पर बैठी थी, उसका सिर खिड़की से टिका हुआ था, पर अब वो हिल नहीं रही थी। यतीन को बाद में पता चला कि वो एक अमेरिकन टूरिस्ट थी जो कश्मीर की खूबसूरती देखने आई थी, लेकिन ये उसका आखिरी सफ़र था। वो लड़की जिंदा नहीं थी, वो पहले ही मर चुकी थी और अब यतीन उस चलते फिरते ताबूत में अकेला फंस चुका था। अब यतीन के पास सिर्फ 2 रास्ते थे। या तो वो भी उस लड़की की तरह इस बस में अपनी जान दे दे या फिर अपनी जिंदगी के लिए लड़े। और यहीं से शुरू होती है यतीन की उस बस से बच निकलने की जंग। क्या वो इस चलते फिरते ताबूत से बाहर आ पाएगा? अचानक बस तेज रफ्तार से अंधेरी सड़क पर दौड़ने लगी। यतिन समझ गया कि अब रुकने का मतलब सिर्फ मौत है। उसने पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और पूरी ताकत से बस की खिड़की पर दे मारी। शीशा टूटते ही उसने एक पल भी नहीं सोचा और चलती बस से बाहर छलांग लगा दी। जमीन पर गिरने से उसे कई चोटें आईं, पर कम से कम वो जिंदा था। बस रुकी और उसे ढूंढने के लिए वापस मुड़ने लगी, लेकिन यतिन तब तक घिसटता हुआ पास के घने जंगल के अंधेरे में छिप चुका था। और यहां यतिन ने खौफ में भी अपनी अक्लमंदी नहीं खोई। वो जानता था कि वो बस उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, वो बाहर उसका इंतजार जरूर करेगी। इसलिए उसने जंगल में छिपे छिपे अपने फोन से एक उबर बुक कर दी। कुछ देर बाद जब कैब उस जगह पहुंची तो बस को लगा कि यतिन उस कैब में बैठकर निकल गया है, और बस का इंजन एक बार फिर स्टार्ट हुआ और वो वहां से चली गई। यतिन की जान तो बच गई, पर उस रात का खौफ उसकी रूह में हमेशा के लिए बस गया। वो जंग जीता नहीं था, वो तो सिर्फ बचकर भागा था। और वो बस, वो हारी नहीं थी। कहते हैं आज भी वो बस अरिहल की सुनसान सड़कों पर घूमती है, अपने नए शिकार की तलाश में। सवाल बस एक है कि वो बस अपना अगला शिकार किसे बनाएगी। क्या पता अगली बार वो ठीक 1:39 पर किसके घर के सामने आकर रुके।